Good morning, students. I am Nitika, your maths teacher. Welcome to your online maths class. Yes, students, today we are going to complete self practice 15b. Yes, our question is the graph OA, OB, OC in the diagram represent the amount of 400 rupee at simple interest for various periods. क्या students हमें ग्राफ के अंदर OA, OB एंड OC जो ग्राफ शो किए गए हैं, जो लाइंस शो की गई हैं, उनमें क्या है अमाउंट शो किए गए हैं हमें 100 रुपीज के ऊपर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आए हमारे पास अलग अलग टाइम के अंदर। तो हमने करना क्या है इसमें, व्हाट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ्स। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट का रेट बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या है 100 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, देखिए उसके बाद हमें जो अमाउंट्स गिवन है वो हमारे पास हर एक ईयर में कितने कितने आ रहा है 110। देखिए फर्स्ट में भी 110 है, आगे भी हमारे पास क्या है 110 एंड लास्ट जो हमें गिवन है उसमें भी कितना है 110। इट मीन्स यहाँ से हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 110 माइनस 100 कितना होगा हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर 10 रुपीज। अब हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए आर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास आर फाइंड आउट करने का। आर मीन्स इंटरेस्ट रेट, वो हमारे पास होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल, T मीन्स टाइम। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमें गिवन है यहाँ पर टाइम कितना है, जहां से कि ए वाली लाइन जो जा रही है वो हमारे पास है 1 ईयर। तो प्रिंसिपल हमारा सेम जाएगा 100 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 10 रुपीज। तो देखिए 10 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर हमारा 100, टाइम कितना है 1 ईयर। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल, ऊपर आ गया 10, नीचे क्या बचा है 1। तो यहाँ से जो हमारा इंटरेस्ट रेट आया वो कितना आ गया स्टूडेंट्स 10%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इंटरेस्ट एंड जो प्रिंसिपल है वो सभी जगह सेम जाएगा, टाइम चेंज होगा। यहाँ पर टाइम हमें गिवन है 3 इयर्स। तो सेकंड जो हमारा इंटरेस्ट आएगा इसको हम R1 शो करते हैं। R2 जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखिए 10 इंटू 100 बाय ऊपर इंटरेस्ट इंटू 100 बाय में प्रिंसिपल जो 100 है, टाइम है 3 इयर्स। यहाँ पर 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल। तो क्या आया हमारे पास 10/3%। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन, तो वो हमारे पास आ जाएगी 3/1/3%। इसके बाद देखिए जो हमारा जो थर्ड इंटरेस्ट रेट आएगा वो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट सेम जाएगा, 10 इंटू 100, प्रिंसिपल भी हमारा सेम है। अब इसमें देखिए टाइम क्या है हमारा, सी वाली पर जो हमारा टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 इयर्स। यहाँ पर 100 से 100 क्या होगा, कैंसल, 2 to the 4, 2 5 the 10, तो 5/2% मीन्स 1/2%। तो स्टूडेंट्स जो हमें अलग अलग टाइम पीरियड्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, इंटरेस्ट रेट। इसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन में क्या करना है हमने, दिस टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय अ डीलर ओवर अ 12 मंथ पीरियड। क्या किसी डीलर के द्वारा 12 मंथ के अंदर जो जो कार्स सेल की गई हैं वो बताई गई हमें। यहाँ पर हमें नेम ऑफ मंथ्स गिवन है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स सोल्ड की किस मंथ में कितनी कार्स को सेल किया गया। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ यूजिंग दिस डाटा, हमने क्या करनी है लाइन ग्राफ इसमें ड्रॉ करना है। यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करना है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम इसको। यस स्टूडेंट्स देखिए क्या कि इसमें हमने जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, वहां पर हमने मंथ्स ले लिए एंड जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, वहां पर हमने क्या ले लिया नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। अब देखिए हमें क्या गिवन है, जनवरी में हमें गिवन है स्टूडेंट 15 कार्स। आप क्या करेंगे अपनी बुक में से देख करके इसकी जो टेबल है आप अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है, जनवरी में हमें 15 कार्स गिवन है एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कितने कितने नंबर्स का डिफरेंस दिखा दिया 2 यानी यहाँ पर जो हमारे पास 1 यूनिट आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी 2 कार्स के इक्वल। अब देखिए क्या गिवन है हमें, जनवरी में 15 कार्स गिवन है, तो 15 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 14 एंड 16 के बीच में। नेक्स्ट है 8, फरवरी में हमारे पास 8 है, तो देखिए 8 इधर आ जाएगा हमारे पास। मार्च में गिवन है हमें 10, मार्च में 10 है तो वो इधर आएंगे हमारे पास। इसके बाद अप्रैल में हमें 18 गिवन है, अप्रैल में 18 है तो वो इधर आएगा हमारे पास। मई में हमारे पास है 9, तो देखिए 9 कहाँ आएगा हमारे पास, मई का जो 9 है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा 8 एंड 10 के बीच में। इसके बाद जून में हमारे पास है 12, जून में हमारे पास 12 है तो वो इधर आ जाएगा हमारे पास। जुलाई में है 14, जुलाई में 14 है तो वो इधर आएंगे हमारे पास। इसके बाद देखिए अगस्त में कितनी है 17,
17 है, तो वो कहाँ आएंगे 16 एंड 18 के बीच में। इसके बाद देखिए सितंबर में हमारे पास है 6, सितंबर में 6 है हमारे पास, तो वो इधर आएंगी। इसके बाद देखिए अक्टूबर में 16, अक्टूबर में 16 देखिए कहाँ पर आएगा हमारे पास 16 इधर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखिए नवंबर में गिवन है हमें 13, तो वो हमारे पास आएंगी 12 एंड 14 के बीच में। इसके बाद दिसंबर में गिवन है हमें 20, तो वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इनको ज्वाइंट करना है पॉइंट्स को मंथ बाय मंथ, जैसे भी हमारी सीक्वेंस जाएगी। देखिए पहले जनवरी वाला फेब से मिल जाएगा, ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाला इधर, नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल वाला, वो यहाँ से मिलाना है। अप्रैल के बाद मई वाला इधर से मिलेगा, फिर जून वाले से मिलाएंगे। इसके बाद जुलाई से देखिए यहाँ से ऐसे, एंड फिर अगस्त वाला इधर आ जाएगा हमारे पास। देखिए फिर हमने मिलाना है सितंबर वाले को इधर से। नेक्स्ट है हमारे पास अक्टूबर, फिर है नवंबर यहाँ से, एंड लास्ट है हमारा दिसंबर वो ऊपर। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट कर दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें जो हमें क्वेश्चंस गिवन है हमने उनके आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज हमने ली हैं, हमने ये बताना है कि उनके अंदर जितनी भी जो यूनिट्स हमने लिए उनकी क्या वैल्यूज है। यूनिट्स मीन्स जो हमने यहाँ पर गैप दिखाया। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 यूनिट हमारी किसके इक्वल आ रही है, 2 कार्स के इक्वल, क्योंकि हमने 2 का यहाँ पर डिफरेंस लिया है। तो क्या करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 कार्स। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड बिटवीन जनवरी टू मार्च, कि जनवरी से मार्च तक कितनी कार्स सोल्ड हुई हैं। तो देखिए जनवरी में 15, फरवरी में 8 एंड मार्च में 10, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितनी कार्स आ जाएंगी हमारे पास 33 कार्स। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन विच 2 मंथ्स वाज द हाईएस्ट इंक्रीज इन सेल्स। देखिए कि कौन कौन से मंथ्स में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ सेल के अंदर। आप ये देखिए स्टूडेंट्स की जब सितंबर से अक्टूबर में गए, सितंबर में हमारे पास 6 कार थी एंड अक्टूबर में कितनी थी 16। तो कौन से 2 मंथ्स में ज्यादा इंक्रीज हुई कार की जो सेल है, सितंबर टू अक्टूबर। यस स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्मृति वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद द चेस्ट इन्फेक्शन। क्या है, स्मृति की चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट की गई। दिस ग्राफ शो हर 4 आवरली टेम्परेचर रीडिंग्स। क्या है, यहाँ पर हमें उसके टेम्परेचर चार्ट गिवन है जो कि 4 आवर्स का टेम्परेचर शो कर रहे हैं। तो उसके देखते हुए इस टेम्परेचर चार्ट को देखते हुए हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट वाज स्मृति टेम्परेचर एट। अब हमें कुछ टाइम्स गिवन है, उनके अंदर हमने क्या है स्मृति के टेम्परेचर बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास 8 PM सैटरडे, ये हमारे पास सैटरडे का है। देखिए सैटरडे के 8 PM पर यहाँ पर उसका टेम्परेचर आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए 39 से थोड़ा सा लेस है, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 38.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए 8 AM संडे, 8 AM संडे। अब देखिए 8 AM यहाँ पर है संडे का, तो ये टेम्परेचर हमें गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा स्टूडेंट्स 38.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मिडनाइट संडे। मिडनाइट संडे मीन्स जो 12 o'clock पर टाइम टेम्परेचर होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें, 37 के मिड से थोड़ा ऊपर गिवन है ये हमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए क्या है, 12 आवर आफ्टर मिडनाइट संडे। 12 आवर आफ्टर की जो 12 आवर है हमारे पास मिडनाइट संडे के बाद, मिडनाइट का जो संडे होगा यहाँ पर ये टेम्परेचर आएगा हमारे पास। उसकी 12 आवर आफ्टर यानी उसके 12 घंटे बाद जो टेम्परेचर होगा वो बताना है हमने। तो देखिए वो हमारे पास ये आएगा, मिडनाइट का टेम्परेचर 12 o'clock पर ये वाला है हमारे पास, एंड उसके बाद का जो टेम्परेचर है वो ये गिवन है हमें यहाँ पर, तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट 37.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए क्या हमारे पास, व्हाट वाज द चेंज इन हर टेम्परेचर फ्रॉम 4 PM ऑन संडे टू 4 AM ऑन मंडे। कि संडे के 4 PM से मंडे के 4 AM के बीच में उसके टेम्परेचर में कितना चेंज था। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेट 37.5 एंड नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है हमें 4 PM पर, ये हमारे पास आ जाएगा
37.2 समथिंग कुछ हो जाएगा हमारे पास। अब पहले हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर था हमारे पास 37.5 या 4 ले सकते हैं हम, यहाँ पर 37.2 या 3। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कितना चेंज हो रहा है उसके टेम्परेचर में, 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि ये वाला जो बाद वाला टेम्परेचर है वो डाउन जा रहा है, तो ये क्या हो गया 0.2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज की, ये इतना क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्मृति वाज गिवन सम मेडिसिन टू ट्रीट द चेस्ट इन्फेक्शन, अबाउट व्हाट टाइम डू यू थिंक द मेडिसिन बिगिन टू रिड्यूस द इन्फेक्शन। अब हमने ये देखना है कि कौन से टाइम पर जो इन्फेक्शन है वो कम हो रहा है। तो देखिए कहाँ पर कम आ रहा है इन्फेक्शन, यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कि संडे की जो हमारे पास पहले यहाँ पर अप जा रहा था, अब यहाँ से क्या हुआ, संडे की जो 12 o'clock है वहां पर हमारा इसका जो टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पर देखिए इधर से नॉर्मल भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो वो कहाँ किस टाइम से स्टार्ट हुआ, 12 noon ऑन संडे, यानी कि हम यहाँ पे संडे नून भी लिख सकते हैं, संडे नून। अब इसमें वो क्या पूछा गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो उसका इन्फेक्शन है वो क्या है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो सॉरी उसका जो इन्फेक्शन है यहाँ पर क्या हो रहा है, इट मीन्स रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फ्लोइंग, हमने क्या करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, यहाँ पर हमें डिपॉजिट गिवन है एंड सिंपल इंटरेस्ट, उनको देखते हुए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो डिपॉजिट गिवन है उसको हम एक्स एक्सिस पर लेंगे एंड सिंपल इंटरेस्ट को ले लेंगे हम वाई एक्सिस पर, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, ये स्टूडेंट्स तो क्या किया हमने, एक्स एक्सिस पर डिपॉजिट ले ली, उनमें कितने कितने का डिफरेंस गिवन है हमें, 1000 रुपीज का, एंड वाई एक्सिस पर हमने लिया सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 80 रुपीज का आ रहा है। तो देखिए क्या गिवन है हमें कि जब 1000 जो डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट कितना गिवन है हमें, 80 रुपीज। इसके बाद देखिए जब हमारी डिपॉजिट 2000 है तो हमें इंटरेस्ट गिवन है 160 रुपीज। इसके बाद जब हमारी डिपॉजिट 3000 है तो हमें इंटरेस्ट गिवन है 240। जब डिपॉजिट 4000 है तो इंटरेस्ट कितना है 320, एंड जब डिपॉजिट 5000 है तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना गिवन है 400। तो ये क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हमने ज्वाइंट करना है एंड ये ओरिजिन को भी टच करेगा इस टाइप से। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम कैसे शो करेंगे कि अगर हमारा डिपॉजिट क्या है 1000 रुपीज था तो इंटरेस्ट कितना था 80, जब डिपॉजिट 2000 था तो इंटरेस्ट कितना हुआ 160 रुपीज, जब डिपॉजिट 3000 था तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया 240 रुपीज, जब डिपॉजिट 4000 है तो इंटरेस्ट कितना आया हमारा 320 रुपीज, एंड जब डिपॉजिट 5000 है तो इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स 400 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चंस क्या गिवन है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूज द ग्राफ टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपीज फॉर अ ईयर, कि अगर 25 रुपीज डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए 2500 रुपीज जो हमारे यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे इस ग्राफ वाली लाइन से इसको डॉटेड ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद हमने इसको वाई एक्सिस से ज्वाइंट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा इधर से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है 160 एंड 240 के बीच में, तो वो हमारा हो जाएगा 200 रुपीज। या आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके भी दे सकते हैं कि 160 प्लस 240 400 हो जाएगा हमारा। जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200, इट मीन्स 2500 रुपीज पर जो हमारा इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा 200 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यस नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें स्क्वायर की साइड्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर्स गिवन है, इनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये बताना है इज इट अ लीनियर ग्राफ, कि क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो ये लीनियर ग्राफ कब होगा स्टूडेंट्स, कि जब हम ग्राफ के पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो अगर वो सभी एक ही लाइन पर आते हैं तो ये लीनियर ग्राफ होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे करना है। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए साइड्स गिवन है हमें, पहले हमें साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर, जब हमारे पास साइड है 2 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर। उससे पहले आप ये देखिए स्टूडेंट्स की जो साइड्स ली हमने स्क्वायर की वो हमने एक्स एक्सिस पर ले ली, एंड जो हमारे पास पेरीमीटर था वो हमने वाई एक्सिस पर लिया। जहां पर हमने साइड्स ली वहां पर हमने 1-1 का डिफरेंस शो कर दिया स्टूडेंट्स, एंड जहां हम पेरीमीटर ले रहे हैं वहां पर हम 4-4 का डिफरेंस शो कर रहे हैं। अब देखिए हमें जो साइड 2 सेंटीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। जब हमारे पास
पास साइड 3 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना है 12। जब साइड है हमारे पास 3.5 कहाँ आएंगे 3 और 4 के बीच में, तो हमारे पास पेरीमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। जब हमें साइड गिवन है स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर तो हमारे पास पेरीमीटर कितना है 20। देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर हमें कितना पेरीमीटर गिवन है 20। एंड जब हमें साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर तो हमारा पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट्स वहां पर 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस टाइप से हमने क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स की जो भी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो सभी क्या हैं, एक ही लाइन पर आ गए। देखिए जब 2 सेंटीमीटर साइड थी तो पेरीमीटर 8 था, 3 पर 12 एंड 3.5 पर कितना था 14। आगे हमारे पास साइड जब 5 सेंटीमीटर थी स्टूडेंट्स तो पेरीमीटर कितना है 20 एंड जब साइड 6 सेंटीमीटर थी तो पेरीमीटर कितना होगा 24। तो देखिए स्टूडेंट्स जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए थे वो सभी एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक लीनियर ग्राफ। तो हम जहाँ पर हमें ये पूछा गया कि इट इज अ लीनियर ग्राफ, तो वहां हम क्या लिख देंगे, यस इट्स अ लीनियर ग्राफ। यस स्टूडेंट्स देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ फॉर रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ सुटेबल टेबल फ्रॉम द ग्राफ। क्या स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस को लेते हुए, उनकी पहले हमने टेबल ड्रॉ करनी है, फिर ग्राफ से हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप ये देखिए स्टूडेंट्स हमें हिंट गिवन है कि रेडियस हमने कैसे लेनी है। फर्स्ट रेडियस हम ले लेंगे 7 यूनिट, उसके बाद 14 21 मीन्स हम 7 यूनिट्स का डिफरेंस दिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके लिए पहले हमें इनका सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम रेडियस 7 यूनिट लेते हैं तो देखिए पहले हम सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम अपनी नोटबुक की हेल्प ले लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए अगर रेडियस हमारे पास 7 यूनिट है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, क्या होता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 मीन एज इट इज, पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स रेडियस। अगर हमें रेडियस 7 गिवन है तो हम आर की जगह क्या लेंगे 7। देखिए यहाँ पर हमारा 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, तो 22 टू द 44। यहाँ से सर्कमफ्रेंस कितना आ गया 44 यूनिट। अब अगर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स अगर रेडियस 14 होती है तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर आर की जगह क्या लेना है 14। तो देखिए 7 1 द 7, 7 2 द 14, यहाँ से 22 टू द 44, 44 की 2 से मल्टीप्लाई 88, तो यहाँ पर हमारा जो सर्कमफ्रेंस आया कितना आ गया 88। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स की अगर रेडियस हमारी डबल हुई, यहाँ पर 7 की डबल हुई 14, तो सर्कमफ्रेंस भी क्या हो गया ट्वाइस हो गया पहले वाले का। इसी टाइप से देखिए अगर हमारे पास रेडियस 21 जो कि 7 की 3 टाइम्स है, अगर हमारी रेडियस 3 टाइम्स है तो सर्कमफ्रेंस भी फर्स्ट सर्कमफ्रेंस का 3 टाइम्स। इसी टाइप से इन रेडियस को यूज करते हुए इनके जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आएंगे वो हम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए सर्कमफ्रेंसेस, ये जब हमने 6 टाइम रेडियस लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये स्टूडेंट्स तो देखिए एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया, सर्कल की रेडियस को ले लिया, एंड वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया स्टूडेंट्स सर्कमफ्रेंस। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास रेडियस एंड सर्कमफ्रेंसेस आए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए अगर हमारे पास रेडियस 7 है, एक चीज और देखिए स्टूडेंट्स रेडियस में 7 का डिफरेंस शो किया हमने, एंड सर्कमफ्रेंस में हमारे पास कितना डिफरेंस जा रहा है 44 का। अब देखिए अगर हमारे पास रेडियस 7 यूनिट थी तो सर्कमफ्रेंस कितना था 44। जब हमारे पास रेडियस 14 यूनिट हुई तो हमारा जो सर्कमफ्रेंस आया कितना है 88 यूनिट्स। जब रेडियस कितनी है 21 यूनिट्स है तो सर्कमफ्रेंस कितना है 132 यूनिट्स। जब हमारे पास क्या है रेडियस 28 है तो कितना है सर्कमफ्रेंस 176। जब रेडियस क्या है 235 है तो सर्कमफ्रेंस कितना है 220। जब रेडियस 42 है तो सर्कमफ्रेंस कितना है 264। अब हम क्या कर देंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये ओरिजिन में से भी पास हो सकता है, ओरिजिन से इसको हमने टच कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर देखिए हमने वो राइट करना है कि जब हमारी रेडियस 7 थी तो सर्कमफ्रेंस 44 था, 14 पर था 88, 21 पर 132, 28 पर 176, 35 पर 220, एंड हमारे पास जब रेडियस 42 थी तो सर्कमफ्रेंस कितना है 264। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हेन रेडियस इज 42 यूनिट्स। की जब हमारे पास क्या है
42 यूनिट जो है रेडियस है, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? देखिए हमने अभी फाइंड आउट किया था, कितना था हमारे पास 264। स्टूडेंट्स हम इसको डॉटेड यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं कि जब हमारी देखिए रेडियस 42 यूनिट्स है तो जो सरकमफ्रेंस है वो हमारे पास कितना है? 264। 264 से हम इसको इस टाइप से क्या है जॉइंट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, एट व्हाट रेडियस विल द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बी 220। अब हमने ये बताना है कि 220 सरकमफ्रेंस कितनी रेडियस पर होगा। देखिए 220 यहाँ पर है हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से डॉटेड मिलाकर देखेंगे तो जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही इसकी रेडियस होगी। तो देखिए वो रेडियस हमारे पास कितनी है? 35 यूनिट्स, जिसको कि पहले हम ग्राफ में भी शो कर चुके हैं। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इनको ज्वाइंट करते हैं। तो यह स्टूडेंट्स आज हमने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस 15B को कंप्लीट किया। आप क्या करेंगे, जो भी टेबल्स या क्वेश्चंस हमें गिवन है उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है एंड ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसको कट करके आप अपनी फेयर नोटबुक पर पेस्ट करेंगे। एंड एवरी मंडे आपकी जूम क्लास होती है स्टूडेंट्स, उसको आपने जरूर अटेंड करना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।